और अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि राजस्थान में सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। ठंडी हवा कमजोर होने से रात का तापमान चढ़ा है। अगले एक हफ्ते शुष्क रहेगा मौसम। बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में बादल छाए। न्यूनतम तापमान यहां पर 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई है। और मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है 18 दिसंबर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, तो राजस्थान में तापमान में मामूली सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगले कुछ दिन सर्दी से राहत मिल सकती है, ऐसी संभावना जताई है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य रहेगा और साथ ही शीतलहर से राहत की संभावना जताई है। उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ 18 से 20 दिसंबर तक सक्रिय होने की संभावना है और ये पश्चिमी विक्षोभ कमजोर होगा। इसके एक्टिव होने से उसका आंशिक प्रभाव जो है वो रहेगा, यानी कि इसके चलते 1 से 2 दिन बादलों की आवाजाही होने से न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी रहेगी। चलिए, इसी पर हमारे साथ आशीष करौली से और दामोदर हमारे साथ नागौर से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे। पहले हम दामोदर का रुख कर लेते हैं। दामोदर, अभी फिलहाल ये जानकारी आ रही है, क्योंकि सर्दी को लेकर अलग अलग अनुमान रोज हम देख रहे हैं कि क्या लग रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, लेकिन उसका असर आंशिक रहेगा, यानी कि अभी थोड़ी बहुत राहत ठंड से मिलेगी। तो ये ठंड से राहत कितने दिनों की रहने वाली है और मौसम को लेकर क्या कुछ और बदलाव हम आने वाले दिनों में देखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का एक बार असर देखने को मिला, जहां पर सर्दी का असर लगातार बढ़ता गया और अब रात्रि के समय जो सर्दी होती है उनमें तापमान में गिरावट आती है, लेकिन जैसे ही दिन खिलता है और धीरे धीरे धूप निकलती है तो सर्दी का असर है वो भी कम होता जा रहा है। क्योंकि सर्दी का असर कम होने से जो आम जन है उनमें सर्दी को लेकर राहत मिलती है। तो वहीं दूसरी ओर नागौर की बात करें तो यहाँ पर नागौर में जो फसलें हैं, जो सर्दी से होने वाली जो फसलें हैं, जैसे चना हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, इन फसलों को सर्दी नहीं होने के कारण अब नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये फसलें हैं अब ग्रोथ करने से रुक रही है। लगातार जो सर्दी का असर है वो बढ़ता हुआ देर रात तक नजर आता है, लेकिन सुबह के समय एक बार ठंड रहती है और उसके बाद जैसे ही 10 बजते हैं और धीरे धीरे धूप खिलने लगती है और सर्दी का असर है वो कम हो जाता है। बिल्कुल, जिस प्रकार सर्दी के मौसम विभाग ने बताया कि एक और पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें करीब 4 से 5 दिनों का ये रहेगा और उसके बाद जो बादल छाने की वजह से इसमें सर्दी का असर कम बताया जा रहा है। बादल होने की वजह से यहाँ पर सर्दी का असर भी कम रहेगा। जी ठीक है, करौली लिए चलते हैं। आशीष वहां से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आशीष, करौली में क्या स्थिति है फिलहाल मौसम को लेकर? और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मौसम शुष्क रहेगा, यानी कि थोड़े दिन सर्दी से राहत मिलेगी, शीतलहर जिससे जूझ रहे थे अभी थोड़े दिनों से लोग, उससे थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये कब तक चलेगा और मौसम में और क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए दिसंबर का आधा महीना बीतने को है, लेकिन सर्दी के वो तेवर तीखे करौली में देखने को नहीं मिल रहे हैं जो सर्दी के मौसम में देखने को मिलते हैं। हालांकि अभी लंबा समय है और मौसम अभी बाकी है। आगामी दिनों में जो है तापमान के घटने की उम्मीद है। करौली की बात करें तो करौली में कोहरा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बाहरी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कोहरे की अधिकता है, लेकिन वो घना कोहरा देखने को नहीं मिला है जो अक्सर सर्दी किसान चिंतित है। सर्दी नहीं बढ़ने के उससे जो फसलों को नुकसान होने की आशंका है, उससे भी किसान चिंतित है। करौली जिले की बात करें तो करौली का न्यूनतम तापमान जो है वो 10 से 11 डिग्री के आसपास नजर आ रहा है, वहीं अधिकतम तापमान जो है वो 25 डिग्री के आसपास में नजर आ रहा है। लेकिन सुबह और शाम को जो ठंड होती है उसी की अधिकता है। दिन में तेज धूप खिलने के कारण सर्दी के तेवर जो है वो कम हो जाते हैं और आगामी दिनों में मौसम में जो है वो अधिकता देखने को मिलेगी। तापमान में भी गिरावट आने की संभावना जो है मौसम विभाग की ओर से जताई जा रही है। हाँ, लेकिन हम ये देख रहे हैं आशीष के अभी कुछ दिनों से, क्योंकि दिसंबर का महीना है और ऑलमोस्ट आज 14 तारीख हो चुकी है, ऐसे में दिसंबर के महीने में इतने चेंजेस कैसे दिखाई दे रहे हैं? क्या ये क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा असर है जो हम आने वाले दिनों में और भी देखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये क्लाइमेट चेंज का ही असर मुख्य रूप से नजर आ रहा है, क्योंकि सर्दी के मौसम में सर्दी अभी तक वो स्थिति नजर नहीं आई है जो कड़ाके की ठंड जिसे कहते हैं। हालांकि करौली की बात करें तो करौली में जो है गलन की अधिकता है, कोहरा यहाँ पर नगण्य है, गलन की अधिकता है। ऐसे में सुबह और शाम को
जो है निकलने वाले जो लोग हैं उनको गलन का एहसास हो रहा है, जो हाड़ कपाने वाली ठंड है उसका एहसास हो रहा है। लेकिन तापमान जो है वो 10 डिग्री के आसपास ही नजर आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग का माने तो आगामी दिनों में जो है तापमान में और गिरावट आएगी। अगले जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, हालांकि उस समय को छोड़ के आगामी जो दिन है, अगले हफ्ते की बात जो है उसमें मौसम में गिरावट आने की, जो तापमान है उसमें गिरावट आने की संभावना है। ठीक है। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दामोदर, एक ये चीज जानना चाहेंगे कि क्योंकि लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे, जुगाड़ कर रहे थे, लेकिन अब तो थोड़ा मौसम में बदलाव रहेगा, उनको थोड़ी राहत मिलेगी। अभी कुछ मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ और अपडेट्स आए हैं इसको लेकर, मौसम को लेकर? लगातार जो सर्दी का असर है वो बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ का दूसरा जो लहर आने वाली है उसको लेकर जिस प्रकार बादल छाएंगे और बादलों की वजह से इस बार सर्दी का असर है वो कम होता जा रहा है। क्योंकि लगातार जो मौसम का परिवर्तन हम देख सकते हैं, क्योंकि बारिश के दिनों में अत्यधिक बारिश हुई थी, लेकिन अब इस बार लोगों का ये भी कहना था कि बारिश होने की वजह से सर्दी का असर बढ़ेगा, लेकिन इस बार सर्दी का असर है वो बिल्कुल कम है। क्योंकि यहाँ का मानना है कि दिसंबर महीना और जनवरी का महीना सर्दी का सबसे सर्द महीना बताया जा रहा है, ये दोनों महीने। लेकिन दिसंबर का आधा महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक जो सर्दी पड़ने वाली थी वो अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो तीखे तेवर थे सर्दी के वो दिखाई नहीं दे रहे, जिसके कारण लोगों का ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार सर्दी कम रहेगी। जी ठीक है दामोदर, आशीष, आप दोनों का शुक्रिया तमाम जान